हमने पढ़ा नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तो तुझसे प्रेम रखेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को हमें नहीं डांटना है जो क्या करते हैं, ठट्ठा करते हैं, जैसे मजाक में ले जाते हैं। जैसे हम आजकल की जो आजकल की एकदम ऐसी टीनेज वाली बिल्कुल 2000 के बाद वाले जो बच्चा है ना, उनसे अगर हम एक बात बोलते तो वो उसके 10 जवाब देते हैं। छोटे छोटे से बच्चों को ही ले लें, उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वो उसका क्या देंगे, अगर हम उन्हें डांटेंगे भी तो उल्टा जवाब देंगे। बहुत कम ही बच्चे हैं जो जवाब नहीं देते, मुंहजोरी नहीं करते। अगर देखें तो आज के टाइम में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मुंहजोरी करते हैं कि उनको सही चीज़, अपने आप को करेक्ट नहीं करना। उनके हिसाब से वो क्या है, एकदम सुपीरियर है, वही अपनी दृष्टि में वो क्या है, एकदम ठीक है। तो वचन हमें कह रहा है कि जो ऐसे हैं कि जो ठट्ठा करने वाले हैं, तो उनको शिक्षा नहीं दे। और क्योंकि उससे क्या होगा, वो जो शिक्षा देगा ठट्ठा करने वाले को, वो खुद ही क्या होगा, अपमानित होगा। क्योंकि वो खुद से ही अपने वो लोग जिनको हम शिक्षा देंगे वो क्या करेंगे, जिनको देने जा रहे होंगे वो ही क्या कर देंगे, उस इंसान का मजाक बना देंगे। तो ऐसे लोग शिक्षा को समझेंगे भी नहीं। वचन में हमने पीछे पढ़ा था कि मूढ़ ही लोग क्या करते हैं, शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। तो जो ठट्ठा करने वाले हैं वो क्या है, मूढ़ भी हैं, कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या शिक्षा दी जा रही है, हम उसको अपनी जिंदगी में क्या करें, अप्लाई करें, हम अपनी जिंदगी को बनाएं। वो क्या सोचते हैं कि ये हमारे बुरे के लिए बोल रहे हैं या हमें कुछ समझते नहीं है, तो वो अपने आप को शो करने के लिए अपनी मूर्खता को ही दिखाते हैं। उसमें गलती उनकी भी नहीं है, पर गलती क्या है कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का वो प्रकाशन नहीं है कि वो परमेश्वर की बात को समझ सके कि वचन क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचन के जितने भी लोग हुए वो सब क्या थे, एकदम अनुशासित थे। हैं, फिर हम किसी को भी देख ले, मूसा को देख ले, नहेमिया को देख ले, हैं, पौलुस को देख ले नए नियम में, खुद यीशु मसीह को देख लें। यीशु मसीह भी क्या थे, एकदम अनुशासित थे। ये नहीं कि कुछ भी ऐसी अनमैनेज्ड कर रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, पतरस को डांटा। जब पतरस ने क्या बोला कि तेरे ऊपर ये कोई भी चीज नहीं आए, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा, तू हमेशा हमारे साथ ही रह। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उससे, हे शैतान दूर हो जा, है ना। पतरस को डांटा, जबकि पतरस यीशु मसीह से अगर दुनियावी रीति से देखा जाए आयु में बड़े थे, है ना। पतरस बड़ा था पर प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पतरस को डांटा, क्योंकि वो क्या थे, एक अनुशासित थे, है ना। और पतरस की भी हम देखते हैं कि उस समय पे भले ही उसने इनकार किया, लेकिन बाद में चल के उसने क्या करी, सबसे पहला जो लीडर बना वो पतरस बना, है ना। पतरस के साथ साथ सबसे बड़ा लीडर पतरस होता था कलीसिया का, एकदम प्रमुख में जो आते थे 11, उसमें सबसे बड़ा पतरस था। क्यों, क्योंकि उसने उस शिक्षा को भी सुना, वो डांट को भी सुन करके यीशु मसीह के पीछे ही पीछे चला। जब उसने क्या किया, जब यीशु मसीह को सैनिक लेने के लिए आया तो उसने कान काट दिया, है ना, दास का, सैनिक का। क्यों, क्योंकि वो शिक्षा को, जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा, उसने उसको बुरा मान करके कि अरे मैं तो बड़ा हूं, ये अपने आप में ज्यादा बनता है, मुझे शैतान कह रहा है, ऐसे कह के वो अलग नहीं हटा, लेकिन क्या रहा, यीशु मसीह के साथ ही साथ रहा। तो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारी डांट लगा रहे हैं, हमें क्या नहीं करना, उनका ऐसे पीछा नहीं छोड़ देना है, लेकिन उनके साथ साथ चलना है कि अगर हमें कुछ शिक्षा मिल रही है तो हम उसे समझे और उनका अपमान नहीं करें। जो हमें शिक्षा दे रहे हैं हम उन्हें तुच्छ नहीं समझे कि ये कुछ जानते नहीं है। नहेमिया ने जब देखा कि जो इजरायली बच्चे हैं वो आधी तो इजरायली बोल रहे हैं, आधी दूसरी भाषाएं बोल रहे हैं अन्य जातियों के लोगों की, तो उसने उन लोगों को पकड़ के मार लगवा दी। जिन लोगों ने अन्य जातियों में विवाह किया था उनकी सब औरतों को छुड़वाया उसने और उन लोगों की मार लगाई, है ना। क्यों, वो उसके यहाँ के नहेमिया के यहाँ के लोग भी तो कह सकते थे अपने आप में बहुत लीडर बन रहा है, लेकिन और शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कहा भी होगा, लेकिन फिर भी जो खुदा की रूह से चलने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक अनुशासन भरी जिंदगी को जीते। और जब खुदा के लोग ऐसे होते हैं तो हमारा परमेश्वर भी एक अनुशासित परमेश्वर है। ऐसा नहीं होता है कि दिन, अभी रात हुई है, रात के बाद फिर से रात हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। रात के बाद क्या होती है,
सुबह ही होती है, सूरज ही आता है। हमारा परमेश्वर भी क्या चलता है, एक अनुशासन के साथ चलता है, और वो चाहता है कि हम भी अनुशासन में चलें, और वो चाहता है कि हम भी शिक्षा को क्या नहीं करें, तुच्छ नहीं जाने। अगर हम तुच्छ ठहराते शिक्षा को तो हम क्या है, मूर्ख है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को भी शिक्षा नहीं देनी है। आज परमेश्वर हमें ये शिक्षा भी दे रहा है कि हमें ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं देनी है जो हमेशा क्या करते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। अगर उनसे खुदा की बात कहो, खुदा के वचन से कुछ समझाओ, तो वो कहते हैं अरे अरे हमें सब पता है ना। या परमेश्वर के वचन को भी क्या करते हैं, वो तुच्छ ठहराते हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। हमारी शिक्षाएं भी क्या है, एक मोती के समान है ना। जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं वो भी मोतियों के समान है। तो हम उनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करें कि ऐसे ही डाल दें, है ना। उनको ऐसे इंसान को दें जो उनकी क्या करे, हिफाजत करे, जो उन्हें अच्छे से रखे। लिखा है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वो कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वो तो तुझसे प्रेम रखेगा। अगर हम ऐसे इंसान को डांटते हैं जो बुद्धिमान है, तो हो सकता है उससे वो बात चुभे दिल में और वो अपनी जिंदगी को बदले, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर क्या रखेगा, प्रेम रखेगा, कि अगर वो इंसान मुझे डांटता नहीं तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, है ना। तो वो इंसान क्या करता है, फिर उस इंसान से प्रेम रखता है अपनी जिंदगी में, कि भले ही मुझे डांटा लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ मैं यहाँ तक हूँ और उस इंसान की वजह से हो, तो वो उस इंसान से और ज़्यादा प्यार करता है और ज़्यादा लगाव रखता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें ठट्ठा करने वालों को, मूड लोगों को, ऐसे लोगों को कुछ बोलना ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं, जैसी चाल चल रहे हैं, उन्हें चलने दो, उनसे कुछ बोलो ही मत। एक टाइम ऐसा आएगा जब ठोकर लगेगी, वो खुद से आपके पास आएंगे सीखने के लिए, है ना। उनके लिए सिर्फ दुआ करें। नवी आयत में लिखा है, बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। वही चीज कि हम अगर बुद्धिमान को शिक्षा देंगे, बुद्धिमान मतलब कि जो समझ रहा है कि अगर मुझे शिक्षा मिल रही है तो मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, तो वो क्या होगा, और ज्यादा समझदार होगा और ज्यादा बुद्धिमान होगा, अपनी जिंदगी में परिवर्तन करेगा। और अगर हम धर्मी को कहेंगे कि तू गलत चल रहा है, तू सही रास्ते में आ, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सही रास्ते में लेकर के आएगा, वो सही रास्ते में चलेगा फिर, है ना। तो हमें इस रीति से उनको समझाएं। जैसे दाऊद को क्या किया, नातान नबी ने डांट लगाई उसकी, है ना। जब उसने गलत काम किया तो नातान नबी ने आकर के क्या करी, उसकी डांट लगाई, है ना, परमेश्वर के रूह में होकर के। तो उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर के आगे क्षमा मांगी, अपना परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर से पश्चाताप किया कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। तो वो क्या था, एक बुद्धिमान था, एक धर्मी जन था, इसलिए उसने उस डांट को ये नहीं कहा कि तू काय का नबी है, मैं तेरे को तलवार से मरवा देता हूँ, जबकि वो राजा था, कर सकता था ना कि तू मेरे को गलत बोल रहा है ना। उसने क्या बोला कि एक ही भेड़ का बच्चा था, उसने वो बकरी बचा ली, ऐसे करके नातान नबी एक उदाहरण दे करके समझाता है दाऊद को। और क्या, तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है दाऊद की, वो कौन इंसान है, तो वो कहता है कि वो तू ही है ना। तो वो इतने गुस्से में अगर वो था, वो कुछ कर सकता था, वो तो राजा था ना, वो मरवा सकता था नातान नबी को, लेकिन उसने क्या नहीं किया, वैसा स्टेप नहीं लिया। उसने क्या कहा, उसने सुनी वो उसकी बात को और पश्चाताप किया और क्षमा मांगी परमेश्वर से। और हम देखते हैं कि दाऊद की पीढ़ी से होकर के यीशु मसीह आए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया उसकी पीढ़ी में से होकर के। तो भले ही उसने गलतियां करी, लेकिन क्या करता रहा, जब वो एक धर्मी जन था तो वो डांट को भी सुन करके अपनी जिंदगी को उसने बदला और सही रास्ते पर लेकर के आया और सही राह पर चला। 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। वही चीज जो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें बुद्धि चाहिए तो हम किसका भय रखें अपनी जिंदगी में, परमेश्वर का भय रखें। क्योंकि जब परमेश्वर का भय रखेंगे तो हम खुद ब खुद जानेंगे कि हमें कुछ भी गलत काम नहीं करना है। बुद्धि क्या है, यही तो है कि सही और गलत क्या है, हम इस चीज को जान सके, है ना, इसका अंतर समझ सके। तो परमेश्वर हमें क्या देता है, वो बुद्धि देता है, वो समझ देता है कि जब हम परम पवित्र ईश्वर को जानते हैं, उसके हृदय को जानते हैं, हमारे लिए वही समझ होती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के हृदय को जानकर चलते हैं तो हम हर एक स्टेप, एकदम हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करते कि जल्दबाजी का करें। 11वीं आयत में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही
भोगेगा। लिखा है मेरे द्वारा, यानी कि बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि किससे मिल रही है? यहोवा के भय मानने से। अगर हम यहोवा का भय अपनी जिंदगी में मानते हैं, हम परम पवित्र ईश्वर को जानने की चाह रखते हैं, जानने के लिए यत्न करते हैं, तो उससे हमारी क्या होगी? आयु बढ़ेगी और हमारे जीवन के वर्ष भी क्या होंगे? अधिक होंगे। और वो वर्ष ऐसे नहीं होंगे कि हम किसी के ऊपर बोझ बन करके जिए, लेकिन ऐसे होंगे कि हम लोगों के लिए आशीष बन करके जिए। लोग हमसे मिलना चाहेंगे, लोग हमसे बात करना चाहेंगे। लोग कहेंगे कि जब हम आपसे बात करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक शांति मिलती है, हमें एक आनंद मिल जाता है ना। तो जब लोग हमारे पास आएंगे वो खाली नहीं जाएंगे, वो भले ही निराशाओं के साथ आए लेकिन आशा के साथ होकर के वो हमारे पास से रुखसत होंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारी जिंदगियों में होगा। और वो जब भय हमारी जिंदगियों में होगा तो उसके जरिए हमें क्या मिलेगी? वो आशीष मिलेगी। लिखा है ना, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल कौन भोगेगा? तू ही भोगेगा। हमें उसका प्रतिफल भी मिलेगा, उसका फल भी हमें ही देखने को मिलेगा, वो आशीषें भी हमें ही देखने को मिलेंगी। और लिखा है यदि तू ठट्टा करे तो दंड भी केवल तू ही भोगेगा। हमारी बाइबल ना बिल्कुल ऐसी है, एकदम क्लियर। उसमें सब चीजें, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ मिलावट है, अगर तू आधा आधा चल लेगा तो भी कुछ हो जाएगा। नहीं, अगर तू सही चल रहा है तो आशीष है तेरी, अगर तू गलत चल रहा है तो दंड तेरा है। बाइबल में दो तरफी नहीं है कुछ, ऐसी सीधा सीधा न्याय है कि तुम सही चलो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने दो रास्ते रख दिए, तुम्हें सही चलना है या तुम्हें गलत चलना है। अगर तुम गलत चलोगे तो दंड तुम्हारे लिए, अगर तुम सही चलोगे तो आशीषें भी तुम्हारे ही लिए हैं और सब कुछ तुम्हारे लिए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया है। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। पवित्र आत्मा आज भी केवल हमारे लिए संसार में मंडरा रहा है कि हमारा कनेक्शन सीधे परमेश्वर के साथ मिला सके। उस परमेश्वर से ज्यादा हमसे कौन प्यार कर सकता है, जो हम अपना सब कुछ उन्होंने हमारे लिए दे दिया ना। तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर को समझ के, परमेश्वर को पकड़ के, उसके हृदय को जान करके चलना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम भी उस चीज को समझ के अपनी जिंदगियों में चलें ताकि हम कोई गलत काम को ना करने पाए। और जब हम परमेश्वर को जान करके चलेंगे तो आशीषें किसके लिए हैं? हमारे ही लिए हैं। सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ हमारे लिए। वो हमें परेशान नहीं देख सकते, वो हमसे इतना प्यार करते हैं। तो हम परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाएं, हम परमेश्वर के लोगों को ठट्टों में ना उड़ाएं, हम अपने से बड़ों को ठट्टों में ना उड़ाएं। हम जो भी शिक्षा हमें सीखने को मिल रही, चाहे बड़ों से मिले चाहे छोटों से मिले, ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल बड़े ही दे सकते हैं, कई बार छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं ना। तो हमें अगर कहीं से हमें शिक्षा मिल रही है जो बाइबल के अनुसार है, तो हमें उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है, उस पर काम करना है ताकि हमारी ज़िंदगियों में परिवर्तन हो। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें और हमें ऐसा बनाएं कि हम शिक्षा को ग्रहण करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।